तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परम पिता शिव परमात्मा की याद को सहज और शक्तिशाली बनाने की विधि एवं उनसे हुई प्राप्तियों के अनुभवों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं हम सभी यज्ञवत्सों के आदर्श, अपने कुमारी जीवन से सभी को प्रेरणा देने वाली हमारी प्यारी उषा दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। उषा दीदी 50 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। अपने 7 वर्ष की बाल्य अवस्था में हमारी यज्ञ माता शीला माता जी के द्वारा शिव बाबा का परिचय प्राप्त किया। वर्तमान में आप कुमारी जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं तथा यज्ञ में हर प्रकार से सहयोगी हैं। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके इतने वर्षों की तपस्या और धारणाओं का अनुभव सभी भाई बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपका यज्ञ के प्रति और समर्पित बहनों के प्रति बहुत अटूट स्नेह और सम्मान रहता है। बेहद यज्ञ हो या सेवा केंद्र, आप अपनी और औरों की भावनाओं को सेवा रूप में सफल कराने के लिए सदैव आगे रहते हैं और उमंग उत्साह बनाए रखते हैं। ये गुण हम सभी ने आदरणीय शीला माता जी में भी देखा। आपका यह गुण आपको आपके पुरुषार्थी जीवन में कैसे मदद करता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कुमारियों का उमंग उत्साह बनाए रखने के लिए समय समय पर बाबा के घर में जो हम प्रोग्राम होते हैं, जैसे देवियों की पूजा होती है, कंजकें करते हैं बाबा के घर में, और बाबा के घर में जो भी उनकी आवश्यकता होती है तो बड़ी दीदी से पूछकर उनकी श्रीमत अनुसार तो वो सेवा करते हैं। और यही अंदर से भावना रहती है कि जो भी बाबा के घर में समर्पित कुमारियाँ हैं ये आगे बढ़ें, उन्नति को पाएँ जी। और समय समय पे जैसे कहीं सेवा हो तो उधर उनके साथ जाना। और ये सेवा जो है हमें अंदर मेरे अपने अंदर भी उमंग उत्साह आता है समय समय पर कोई भी जो सेवाएं करती हैं, और उनको भी आगे बढ़ाने की सेवा में वो रुचि रखती हूँ भाई। मतलब आप सबका साथ देते हैं और हम सभी को आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये शिव बाबा की ब्लेसिंग है जो बाबा ने मुझे इस लायक बनाया है कि भी मैं किसी की सेवा कर सकूं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर दीदी। दी, आपका जो ये गुण है ये आपको आपके अपने पुरुषार्थ में कैसे मदद करता है? ये गुण जो है हमने ये पुरुषार्थ में बहुत मदद करता है। हमारे परिवार में भी सभी ज्ञान में चलते हैं, उनके प्रति भी मेरी बहुत बाबा के घर में, क्योंकि बहनों के प्रति भावना आत्मिक भाव की रहती है और एक उसकी भावना रहती है, तो घर में भी सभी जो ज्ञान में चलते हैं, हमारे नीलम बहन, नीलम भाभी है, सीमा है, और ये रीटा है, और नीतू, ये भी सब, रमेश भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब, वो भी सभी बाबा के घर में आते हैं। उनके प्रति भी मेरी यही भावना रहती है कि ये जितना हो सके बाबा के घर में सफल करें, अपना समय भी और अपनी समय भी सफल करें, अपना सहयोग भी बाबा के घर में दें, और वो उनके अंदर भी उमंग उत्साह बढ़ा रहे बाबा के घर में उनका। और जैसे भी बाबा के घर में भी हम बेहद की सेवा भी बाबा कराता है। बाबा कहता है कि जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारा मन भी होगा। और वैसे तो करण करावन हार बाबा है, बाबा ही सब कुछ करा रहा है, सब कुछ तन मन धन सब उसका है, उसी ने ही दिया है और वही हम रिटर्न कर रहे हैं। तो बेहद के यज्ञ में भी बाबा की सेवा के साथ पूरा वो है, जैसे कुछ नया फ्रूट्स आता है, कोई ऐसी वस्तु आती है तो दीदी से पूछकर
कि वो भी बेहद के यज्ञ में भी सेवा करते हैं ये और तो हमने भी देखा है। सबसे सफल कराते हैं कि ये आपने करना है बाबा के घर में। जी। तो उनकी भी वो भावना बनी रहती है बाबा के प्रति और वो भी आगे उन्नति को पाते रहते हैं। दी ये तो हमने भी देखा है, जब मधुबन जाना होता है तो आप फ्रूट्स के बॉक्सेस भर भर के भिजवाती हैं। आपकी सेवाएं हमेशा दीदी के साथ रहती हैं, आश्रम के साथ रहती हैं। ये बाबा यही सेवा करके ही बाबा आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि भावना मन में यही रहते कि सेवा करनी है बाबा की, तो उस अनुसार हम भी फिर आगे बढ़ते रहते हैं। जी, बहुत सुंदर दीदी। दी आपका अमृत वेला का योग बहुत शक्तिशाली है। हम सब ने भी देखा है, थर्सडे को आप शक्ति दीदी के साथ बैठते हैं और बिल्कुल हमें ऐसी वाइब्रेशंस देते हैं जैसे हम आपके ही बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो आपका अमृत वेला जो मुख्य रूप से अभ्यास है वो कैसे रहता है? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अमृत वेला जो है वो जो उसकी तैयारी जो होती है पहले ही मैं रात को ही करती हूँ। रात को सोते समय पहले ही 1 घंटा मैं मुरली पढ़ना, अच्छी तरह उस पर मनन करना और बाबा को याद करना। और रूम में चारों ओर बाबा के चित्र हैं। अच्छा। ऊपर दाएं बाएं पीछे सब बाबा के चित्र हैं। तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन, पावरफुल। बाबा भी ऐसे लगते हैं कि जैसे चैतन्य में है बाबा। बाबा सामने ही बैठे हैं। उठते ही सबसे पहले जैसे कभी बाई चांस कभी तन में कोई तकलीफ़ हो तो मैं उठते ही पहला यही थॉट आता है कि बाबा ये तन आपका है, आप जानो आपका काम जाने। तो ऐसी दृष्टि बाबा से मिलती है, एकदम पावर की फील होता है, पावर फील होती है एकदम। और अमृत वेले में बाबा को एकदम जैसे बाबा 1000 भुजाओं वाला बाबा सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा के हाथों से सर्व शक्तियों की किरणें निकल कर मुझे आत्मा में समा गई हैं और मुझे आत्मा से पूरे शरीर में फैल गई हैं और पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है। अब यही किरणें पूरे परिवार के आत्माओं पे फैल रही हैं और सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सभी शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं। और बाबा जो है वो विश्व कल्याणकारी है। हम बच्चे भी बाबा के मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। तो वे ये सभी किरणें विश्व ग्लोब के ऊपर डालते हैं, सामने इमर्ज करते हैं विश्व ग्लोब को। अच्छा, ये सभी थॉट्स तो आप वो सभी सुबह उस पे डालते हैं, वो ये थॉट करते हैं। और बाबा को सर्व संबंधों से याद करती हूँ। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि एक व्रता नहीं बनना जी, भी सर्व संबंधों से बाबा को याद करना है। तो इस तरीके से याद करती हूँ और ये वाली ड्रिल करती हूँ, निराकारी आत्मा हूँ और फरिश्ता हूँ। ये भी बाबा ने बोला है 12 बारी ये ड्रिल करनी है जी। तो ये ड्रिल करती हूँ। ऐसे ही समय कब बीत जाता है अमृत वेला पता ही नहीं चलता। वो इस तरीके से मतलब बाबा से आप हर रिश्ता जोड़ के रखती हैं और उनकी श्रीमत पर चलती हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है दी। याद में आप विशेष क्या अभ्यास करती हैं? क्योंकि आपकी याद का बल इतना शक्तिशाली है कि जब आप याद में बैठती हैं ऐसा लगता है कि बाबा में बिल्कुल खो चुकी हैं, उनके ही साथ जुड़ गई हैं। याद में जब मैं बैठती हूँ, जैसे भोग में गुरुवार का भोग होता है बाबा के घर में, तो संदली पे बैठती हूँ तो उस समय बिल्कुल जैसे डबल लाइट फील करती हूँ। एकदम सामने भी लाइट ही लाइट दिखती है। जब भोग का गीत बजता है लाइट रेड होती है तो उस समय बिल्कुल कुछ भी भान नहीं होता, बिल्कुल लाइट ही लाइट बस बाबा की नज़र आती है और हल्कापन होता है। और जब वाइट लाइट होती है तभी महसूस होता है कि भी मैं यहाँ पर हूँ। उससे पहले बिल्कुल जैसे लाइट ही लाइट में बैठी हूँ और सामने लाइट ही नज़र आ रही है। मतलब लाइट ऑफ होते ही आप बाबा से कनेक्ट हो जाती हैं। हाँ। और फिर आपको एहसास होता है कि आप तो यहीं पे थे। जी दी, आप पिछले 50 वर्षों से कुमारी जीवन में सभी नियमों पर चल रही हैं, परिवार के साथ रहते भी बैलेंस मेंटेन कर रही हैं। तो आप ये कैसे संभव कर पाती हैं कि बाबा के नियमों में भी चलना है और परिवार को भी देखना है? ये बैलेंस आप कैसे रखते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये एक शिव बाबा की ब्लेसिंग है। बाबा ने बचपन से ही मुझे अपना बना लिया था। जब मैं 7 वर्ष की थी तभी हमारी शीला माता जी ज्ञान में चली। जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा उसी दिन मम्मी बाबा के घर में गई
F11 में आश्रम था, वहाँ पर ऑलराउंडर दादी रहती थी। अच्छा। तो वो बहुत प्यार था मम्मी से भी, और मैं मम्मी के साथ ही जाती थी। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े चित्र बने हुए होते थे, सृष्टि चक्र, गोला और सीढ़ी का। तो वो स्टिक से समझाते थे। तो वहाँ एक दीदी थी, वो भी मुझे स्टिक पकड़ाती थी कि आप समझाओ, अच्छा। ये सीढ़ी का चित्र समझाओ, ये गोला समझाओ। तो माता जी ने ही हमको आगे बढ़ाया। वो बहुत सेवा करती थी, वहाँ पर भी उनकी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में वो बहुत ध्यान रखती थी। और बाबा के घर में कर्मणा सेवा भी बहुत करती थी। तो ऑलराउंडर दादी का बहुत प्यार था माता जी के साथ। बाद में तो फिर वो पांडव भवन में लास्ट में जब रहती थी, पांडव भवन में गुलजार दादी जी की मदर थी वो। अच्छा। ऑलराउंडर दादी। तो मतलब माता जी ने भी बहुत ही, वो हमारे घर की एक जड़ थी, बीज था, जिसने पूरे परिवार को बांध के रखा हुआ था। वही गुण हम उनके ही नक्शे कदम पर चलकर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारी जो शिल्पा बहन है, मधुबन में भी रह कर आई है 2 साल, और अब इधर रजौरी में ही समर्पण है। वो भी वो उनकी ब्लेसिंग है, शीला माता की और शिव बाबा की ब्लेसिंग है। वो भी यहाँ समर्पण हुई हैं सेवा में बाबा की। मतलब माता जी के प्रोत्साहन से आज तक आप कुमारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो संगठन और बल आज भी आप पूरी तरह से अपने जीवन में उतार रहे हैं। और सभी को मैं समदृष्टि से देखती हूँ, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, सभी को आत्मिक दृष्टि से। सभी बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं। ये भी अच्छे गुण धारण करें। और सभी से ही ये मैं पूछती हूँ कि शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है जी। ऐसे बारी बारी पूछने से स्वयं को भी याद रहता है और उन्हें भी याद आता है। और एक नन्हा एक बच्चा हमारे घर में, वो जो आया है अब 1 साल का हो गया है, वो भी अभी कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ बाबा बाबा ही बोलता है मुँह से। कुछ भी, कोई भी शिव बाबा का चित्र देखेगा या किसी को भी देखेगा तो बाबा बाबा ही बोलता है। मना हरदम हमारे घर में भी बाबा बाबा का ही वो चलता है। मतलब बाबा का शब्द भी बच्चा सीख गया है वहाँ पर जी। बाबा का नाम ही इतना प्यारा है कि जो मुंह से बोलो बाबा उसको अपना बना ही लेते हैं। हाँ जी। दी, हमारे सभी भाई बहन आपको देख रहे हैं, आप सभी को क्या प्रेरणा देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बाबा की तरफ से और मुझे आत्मा की तरफ से यही संदेश देना चाहती हूँ कि अब समय बहुत कम है, समय को पहचानो। परमात्मा आया हुआ है, आपको पता है, लेकिन कई बच्चे बहुत उससे आलस्यवश, अलबेलावश चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा आप, मेरा तो यही कहना है कि बाबा के यज्ञ का ध्यान रखो तो बाबा आपका ध्यान रखेगा। जैसे जैसे ज्ञान में बड़े होते जाते हैं तो कोई कोई भाई बहनें बड़ों की कमियां कमजोरियां देखने लग जाती हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब अंतिम समय का भी अंतिम घड़ियां हैं। आप गृहस्थ में भी रहो, गृहस्थ का भी ध्यान रखो, लेकिन बाबा के यज्ञ के लिए भी ज़रूर समय निकालो और बाबा के यज्ञ का ध्यान रखो। मेरा तो यही ज़िंदगी है, सबसे पहले बाबा को आगे रखना है तो बाबा अपने आप ही आपको आगे रखेगा। पहले बाबा फिर कोई और। यही संदेश है कि इस समय बस उस खुदा दोस्त बाबा को अपने दिल में रखो। वो हर पल आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो बाबा कहता है मुझे यूज़ करो, मैं आया हुआ हूँ, और बच्चे यूज़ नहीं करते। तो आपको यही बाबा के यज्ञ का भी ध्यान रखना है और बाबा की सेवाएं भी करनी है, सबको बाबा का संदेश देना है। और दुनिया में बहुत दुख अशांति बढ़ती जा रही है तो मनसा सेवा भी करनी है। सबको सुख और शांति, फरिश्ता बनकर उनको वाइब्रेशन पहुंचाने हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी, आपने हमारे सभी भाई बहनों को इतनी सारी प्रेरणादायी बातें बताई
और मैं पर्सनली भी कहूँ तो मैंने आपसे आज इतना कुछ सीख लिया है कि मुझे लगता है मेरा जीवन और सरल और अच्छा हो जाएगा। थैंक्स। ये तो माता जी का भी आभार प्रकट करती हूँ। यज्ञ माता थी, शीला माता, जिन्होंने हमारे परिवार को भी इतना अच्छा बनाया जी बिल्कुल। और हमको आगे बढ़ाया। ये उन्हों की तपस्या आज फल लाई है। मैं हाथ जोड़कर उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जी। कि वो जहाँ कहीं भी किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, वो वहाँ पर सुखी रहें, शांत रहें, खुश रहें। स्वस्थ रहें और बाबा की बच्ची ही बनेंगी। वो बाबा के ही घर में आ रही होंगी। आज के इस एपिसोड में हम शीला माता जी को बहुत याद प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बहनें तैयार करी, संगठन में इतना बल दिया, योग दिया कि हम उनको सदैव याद रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय उषा दीदी जी का, जिन्होंने याद को सहज और शक्तिशाली बनाने का अपना निजी अनुभव हम सभी को सुनाया। तो आप सभी ने जाना कि कैसे शीला माता जी की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप बनकर यज्ञ की रक्षा का कर्तव्य जिम्मेदार रूप से निभा रहे हैं। परिवार में रहते कुमारी जीवन व्यतीत करते हुए कैसे सम्मान भाव और आत्मिक दृष्टि से गृहस्थ को भी आश्रम बनाकर चल रहे हैं। सर्व संबंधों से बाबा को याद करके जीवन को अति सुंदर बना रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अवश्य रूप से उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखेंगे, लाभ लेंगे। एक बार फिर से हमारी उषा दीदी जी का और आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। मिलते हैं आपसे हमारे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला